हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं आपको 12th क्लास का जो लेटर टू एडिटर है उसका क्या फॉर्मेट है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है और कैसे उसको लिखा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए लेटर टू एडिटर एज यू नो वेरी वेल 5 मार्क्स का आपका आने वाला है और इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं 1+1+2+1 टोटल आपके 5 मार्क्स। अब ये जो मार्किंग स्कीम है इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। देखिए फॉर्मेट का आपको 1 मार्क मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा अगर आप ऑल ओवर जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं उसके अंदर अगर आप उनको परफेक्ट लिख पा रहे हो सिक्वेंसली तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा। और इवन 1 या 2 एक्सपेक्ट आप उसमें कोई मिस कर देते हो तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, इसके लिए भी आपको 1 मार्क दिया जाएगा, जैसे कि इफेक्टिव स्टाइल, ऑर्डरली सीक्वेंस, पैराग्राफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल टोन एंड वोकैबुलरी। तो इवन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का जो आपको 1 मार्क है ना वो तभी आपको मिलेगा जब आपकी देखिए लेटर के अंदर इफेक्टिव स्टाइल में और इवन ऑर्डरली सीक्वेंस है, वो पैराग्राफ स्ट्रक्चर है, फॉर्मल टोन एंड वोकैब बेस्ड है। तो इवन ये सभी की पॉइंट्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के अंदर आपको यूज करने हैं। थर्ड वन है कंटेंट का आपको देखिए 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। कंटेंट का मतलब हो गया आपको 4 से 5 लाइंस के अंदर अपने लेटर को लिखना, मेन बॉडी कहते हैं जिसे। एक्यूरेसी का भी 1 मार्क है, अगर इवन आप कोई भी उसमें अपने लेटर के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक या कोई पंचुएशन मार्क या ग्रामर मिस्टेक नहीं करते हैं तो कंप्लीटली आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अदरवाइज आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए लेटर टू एडिटर का जो फॉर्मेट है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होगा, फिर आपको एक लाइन स्किप करनी है, देन आफ्टर आपको डेट मेंशन करनी है, देन आफ्टर आपको एक लाइन स्किप करके फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, देन आफ्टर आपको एक लाइन स्किप करनी है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करना है, फिर एक लाइन स्किप करके आपको सैल्यूटेशन लिखना है, सैल्यूटेशन। और इवन इसके बाद आप अपने लेटर को स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे उसका। और इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्या लिखना है, जैसे कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड या रेपुटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स। यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम मेंशन करनी है जिसके बारे में वो लेटर दिया गया है। फिर आपको मेन कंटेंट में करीब एज ए 4 से 5 लाइंस आपको लिखनी है एटलीस्ट। और देन आफ्टर आपको अपने लेटर को कंक्लूजन की तरफ ले जाना है और कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड्स, यहाँ पर वो प्रॉब्लम को मेंशन करना है। देन आफ्टर कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली करके आप अपना नाम मेंशन करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये जो फॉर्मेट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर अब देख लेते हैं मैंने एक सैंपल लिया है लेटर का, तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हो आसानी से। तो देखिए आप कंप्लीटली रीड कर लेना और कैसे इसको लिखा है। सबसे पहले देखिए सेंडर्स एड्रेस को लिखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि यहाँ पर दिया गया है डीपीएस इंद्रपुरम न्यू दिल्ली। यहाँ पर डेट मेंशन की गई है 11 मार्च 2025। एक्चुअली इसी डेट को आपको एग्जाम होना है तो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस को लिखा है द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और इन प्लेस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया यू कैन यूज अनदर न्यूज़पेपर नेम, बट इट्स माय सजेशन यू हैव टू मेंशन सेम न्यूज़पेपर नेम, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर सब्जेक्ट है, जैसे कि इसमें जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम के बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो या मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स इन डिक्लाइनिंग द दे आर रिक्वायर्ड टू कॉपी और ये सब। तो प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए फिर सैल्यूटेशन लिखना है आपको, सर और मैम या करके जो भी है। और देन आफ्टर देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट को इस प्रकार लिखना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस among the students due to highly competitive environment and their declining mental health due to this। तो ये आपका स्टूडेंट्स एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब इसके बाद देखिए जो मेन कंटेंट आएगा आपको वो मैंने बताया आपको 4 से या 5 लाइन के अंदर वो लिखना होगा। तो एज ए देखिए यहाँ पर एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हमें 4 से 5 लाइंस के अंदर मेंशन करनी होगी। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम दी जाए तो उसको मेंशन कर सकते हैं। और देन आफ्टर कंक्लूजन करेंगे आप, आई होप दिस लेटर ऑफ माइंड फाइंड्स अ प्लेस इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर सो दैट एडल्ट्स कैन empathize with the pain and stress their children are going through। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स ये लाइन तो एक तरह से आपको हर लेटर के लिए यूज करनी है, बट वहां पर यहाँ चेंज करना है, आई होप
दिस लेटर ऑफ माइन फाइंड्स अ प्लेस इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर, सो दैट, यहां तक तो आपको सेम एज इट इज मेंशन करना है, और देन आफ्टर यहाँ पर वो जो प्रॉब्लम जिसके बारे में आपने लिखा है उसको कैसे रिमूव या रिड्यूस किया जा सके वो लिखना है, और देन आफ्टर योर सिंसियरली, और यहाँ पर नेम मेंशन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और लेटर मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, देखिए, तो इंक्रीजिंग केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स के बारे में है ये, जो कि रैश ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग के बारे में है, ओवर स्पीडिंग। तो देखिए यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिया है यमुना विहार दिल्ली, फिर यहाँ पर डेट मेंशन की है, फिर आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस है ये, फिर इसके बाद सब्जेक्ट मेंशन किया गया है इंक्रीजिंग रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, सैल्यूटेशन है, फिर सेम वही सिमिलरली आपको यूज करना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर I would like to share my views regarding the reckless driving and over speeding vehicles are causing road accidents every now then। तो स्टूडेंट्स ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट, देन आफ्टर आपको 4 से 5 लाइन उसके मेन कंटेंट के बारे में लिखना है, और आप ये देख सकते हो, रीड कर सकते हो, इसमें जो भी लिखा गया है वो सब की सब ऑल ओवर रोड एक्सीडेंट्स और ओवर स्पीड से रिलेटेड है, वही आपको मेंशन करना है जैसा कि उसमें क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया जाए, और कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करेंगे फिर इसको, इट इज हाई टाइम टू द ट्रैफिक पुलिस स्ट्रिक्टली टुक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड इंस्टेड ऑफ लिविंग हैवी चालान कैंसल द ड्राइविंग लाइसेंस सच एज मॉनिटर्स। तो आई होप द अथॉरिटीज कंसर्न वुड लुक इनटू द मैटर एंड टेक प्रोमेट एक्शन टू अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स, योर्स ट्रूली, और यहाँ पर नेम मेंशन कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है लिखना, कोई इतना हार्ड नहीं है। और एक पर्सनल मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो 3rd नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें लेटर टू एडिटर और एक जॉब एप्लीकेशन आता है और के अंदर, ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप लेटर टू एडिटर को करें, जॉब एप्लीकेशन थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा और उसके जो पॉइंट्स हैं वो आप भूल जाओगे, तो इसलिए आप ज्यादा प्रेफरेंस लेटर टू एडिटर को ही दें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।